रसविदव यदिददधाङ्गुलम्मा पुरुष एवेद। पुष्कर अरण्य क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर विश्वानंद जी भारती साहब पधारे हैं और ये आज कपालेश्वर महादेव के मंदिर में पधार कर इन्होंने महादेव मंदिर की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इसके पश्चात इनका यहाँ स्वागत हुआ, अभिनंदन साधु संतों के द्वारा और जो सामाजिक धार्मिक संगठन है उनके द्वारा किया गया। हमारे सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरू संघ की ओर से भी उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन किया गया। और इसका उनका आने का प्रयोजन यही है कि सनातन धर्म के प्रचार के विषय में और जो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के मंदिर के विषय में जो अभी चल रहा है तो उस विषय में भी उनको बहुत चिंता है कि यहाँ पर महंत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिना महंत के मंदिर की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि विश्व में ये एक प्रकार का मंदिर है। इस विषय पर सब प्रकार की चर्चा चल रही है, चर्चा हो रही है और इस चर्चा का ये निष्कर्ष निकलेगा कि हमारे ब्रह्मा मंदिर में शीघ्र महंत की स्थापना हो, यहाँ पर प्रतिष्ठित हो। और आज जो बीच में पधारे हैं तो और भी धार्मिक चर्चाएँ करेंगे। इस प्रकार से जो उनका पधारना है बहुत ही सार्थक है। मैं अजय शर्मा, अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरू राजस्थान। विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वराम सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। हम शांकरी परंपरा के सन्यासी हैं, शैव सन्यासी हैं और सन्यासी के लिए सन्यास विधान में चातुर्मास का विधान है। चातुर्मास 2 मास का भी माना जाता है और 4 मास का भी माना जाता है। श्रावण भादों जैसा कि स्वाभाविक समाज में माना जाता है कि चौमासा है, तो रामचरितमानस में भी कहा है वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और वो भी है। लेकिन फिर भी 4 मास का चातुर्मास बोला जाता है, इसलिए उसको चातुर्मास भी कहते हैं। लेकिन यहाँ 2 मास का हम लोग करते हैं, वो भी शास्त्र में विधान है। वहाँ चातुर्मास चौमासे के नाम से परिभाषित होता है। तो हम प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी शहर में चातुर्मास करते हैं। जोधपुर में मेरा चातुर्मास हो चुका है। जोधपुर में मेरे 4 चातुर्मास हो चुके हैं और जयपुर में भी चातुर्मास हो चुका है। अजमेर में कई स्थानों पर, गुजरात में, कलकत्ता में तो चातुर्मास हो चुके। अब की बार मेरा यहाँ आने का प्रयोजन ये है कि मेरे मित्र जो 1980 से मेरे मित्र हैं, प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर के, वो मेरे मित्र हैं 1980 से। उनके शिष्य भी, उनका जो शिष्य है राम प्रकाश साईं, वो भी मेरा कृपा पात्र है। इन लोगों के आह्वान पर मैं 2 महीने के लिए यहाँ चातुर्मास करने के लिए आया। तो 2 महीने चौमासा रहेगा और इसमें हमारा अनुष्ठान ये होता है कि हम नदी पार नहीं करते। दूसरी बात ये होती है कि स्थान छोड़ के कहीं बाहर जाते नहीं। तीसरी बात ये होती है कि किसी न किसी वैदिक उपनिषद का हम स्वाध्याय करते हैं, जैसे मैं अभी ईशावास्य उपनिषद का स्वाध्याय करता हूँ। तीसरी बात यह है कि शाम को सुबह 9:30 से 10:30 ईशावास्य पर स्वाध्याय चल रहा और शाम को 6:30 से 7:30 भागवत पर कथा चल रही है। इसमें हमारा संदेश है सदग्रस्तों को, संसारियों को, कि परंपरागत 10 महीना यहाँ के लिए सोचो, 2 महीने परलोक के लिए भी सोचो, क्योंकि परलोक से आए हैं, परलोक जाना है। दूसरी बात यह है अक्षय पुण्यवंता भवन्ति चातुर्मास याजिनः। चातुर्मास अनुष्ठान के जो याज्ञनिक होते हैं, ज्ञान यज्ञ वाले जो होते हैं, उसमें भक्ति यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, तपो यज्ञ होता है। ऐसे चातुर्मास का जो पुण्य होता, और पुण्य जो है जैसे
यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन ये अक्षय पुण्यवंतः भवन्ति चातुर्मास, क्योंकि हम साकार भगवान की और निराकार ब्रह्म की बात करते हैं।